नमस्कार दोस्तों, मैं आर.एस. गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर.एस. जीके ट्रिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं फिर आपके समक्ष एक धांसू टॉपिक को लेकर के। आज भारत की ज्योग्राफी में हम बात करने वाले हैं भारत की स्थलीय सीमा को लेकर के, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। और अपन चर्चा करने वाले हैं भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित कौन कौन से देश हैं, साथ ही कितनी सीमा वो लगाते हैं और कौन सा उनके बीच जो है विवाद चल रहा है, उनको लेकर के जो है हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार सभी मेरे विद्यार्थी साथी जुड़ जाइए और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद शुरू करने वाले हैं आज का अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का अपना टॉपिक क्या है, भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा को लेकर के हम बात करने वाले हैं। एक बार सारे के सारे जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए, जल्दी से लाइक करके शेयर कर दीजिए फटाफट से सारे के सारे दोस्त। चलो, भारत की स्थलीय सीमा की हम बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई वो है आपकी 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। और भारत की जो स्थलीय सीमा है, इस पर कितने देश सीमा लगाते हैं? तो 7 देश सीमा लगाते हैं। स्थलीय सीमा लगाने वाले देश कितने हैं? तो 7 देश सीमा लगाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सीमा लगाते हैं। भारत से स्थलीय सीमा लगाने वाले देशों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन से हैं अभी चर्चा करेंगे, और कौन कितनी लगाता है वो भी हम अभी देखने वाले हैं। तो टोटल 7 देश लगाते हैं, लेकिन आपसे पूछ ले भारत से केवल स्थलीय सीमा लगाने वाले देशों की संख्या बताइए। तो ध्यान रखना है, भारत से केवल स्थलीय सीमा लगाने वाले देश, ऐसे कितने देश हैं जो केवल स्थलीय सीमा लगाते हैं? तो उनकी संख्या 4 है। अब केवल में और स्थलीय सीमा लगाने में, इन दोनों में क्या अंतर है वो भी अभी हम देखेंगे। क्योंकि दोस्तों यहां पर आप सभी को पता होगा, यहां एक देश सीमा लगाता है भारत से, और उस देश का नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान, जो लगभग यहां लद्दाख से लेकर के यहां गुजरात तक सीमा लगाता है। जस्ट यहां पीओके वाले क्षेत्र से यहां पर एक देश फिर लगता है, और उस देश का नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है दोस्तों? तो उस देश का नाम है अफगानिस्तान। और इधर जो देश लगता है उसका नाम है आपका चीन। ये पिछली क्लास में हम देख चुके हैं, एक क्लास मैंने बताई थी आपको, उसमें अपन कर चुके हैं। यहां पर आपका स्थित है देश, उसका नाम है नेपाल है। और यहां पर आपका कौन सा है दोस्तों? थोड़ा नेपाल को मैं छोटा लिख देता हूं। ये नेपाल है आपका यहां पर, और यहां है आपका भूटान। इधर आपका लगता है दोस्तों स्थलीय सीमा में म्यांमार, और यहां पर लगता है आपका बांग्लादेश। अब बात कर रहे हैं स्थलीय सीमा की, तो ये सारे के सारे स्थलीय सीमा लगाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 के 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं। लेकिन हम बात करें स्थलीय सीमा में तो 7 आ गए, लेकिन हम बात करें केवल स्थलीय, भारत से केवल स्थलीय सीमा लगाने वाले देश वो 4 हैं। तो केवल में फिर 4 कैसे रह गए? 3 कहां पर गए? तो केवल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि भारत के मतलब ऐसे देश कितने जो स्थलीय और जलीय दोनों लगाते हैं। तो स्थलीय व जलीय यानी कि तटीय, जलीय, दोनों सीमा लगाने वाले देश। तो ऐसे देशों की संख्या है मेरे दोस्तों 3। और कौन कौन से हैं? एक है आपका पाकिस्तान, नंबर 2 पर है आपका बांग्लादेश, और नंबर 3 में बात करूं तो है आपका म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये तीनों देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और भारत के साथ जलीय सीमा भी बनाते हैं। तो अब यहां पर जब पूछ रहा है कि भारत के साथ स्थलीय सीमा कितने देश बनाते हैं, तो उसमें तो सारी गिनती आएंगी, है ना। लेकिन वो कह रहा है केवल स्थलीय, यानी कि केवल स्थलीय पर होनी चाहिए, जलीय पर नहीं होनी चाहिए। और अगर जलीय पर है तो फिर उनको छोड़ दो, क्योंकि वो केवल स्थलीय पूछ रहा है। तो केवल स्थलीय पूछेगा तो ये तीनों देशों को बाहर कर देंगे। बचेगा कौन कौन सा? अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान।
समझ में आई मेरी बात आपको? तो अच्छे से ध्यान रखना है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, जिस पर टोटल 7 देश सीमा लगाते हैं। भारत से केवल स्थलीय सीमा लगाने वाले देशों की संख्या है 4, और वो कौन कौन से हैं? केवल स्थलीय सीमा लगाने वाले हैं वो है अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। जबकि पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 3 देश ऐसे हैं जो भारत से स्थलीय सीमा भी लगाते हैं और भारत से जलीय सीमा भी लगाते हैं। चलिए अब बात कर रहे हैं हम इनके बीच की सीमा रेखा के बारे में बात करें तो इनके बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ। कौन सी है दोस्तों? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ, और इसकी लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। ठीक है। इधर जो है अफगानिस्तान से लगती है, और अफगानिस्तान से दोस्तों ध्यान रखना है, पहले अफगानिस्तान और भारत के बीच में यहां पर इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था, और इसको कहते हैं डुरंड रेखा। डुरंड रेखा, इस डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था 1896 में, और जब इसका 1896 में सर मोर्टिमर डुरंड के निर्देशन में जब इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, तो आप सबको पता होना चाहिए 1896 में तो पाकिस्तान था ही नहीं, है ना। उस समय तो भारत का ही भाग था पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये सीमा रेखा, डुरंड रेखा, उस समय अफगानिस्तान और भारत के बीच में थी। लेकिन अभी वर्तमान में डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, क्योंकि ये जो भारत से लगती है ना यहां पर 106 किलोमीटर की, ये भारत से लगती है, कितनी लगती है? 106 किलोमीटर सबसे कम। तो ये यहां पर लगती है, और ये वाला क्षेत्र आप सबको पता होगा, ये क्या है? पीओके। ये पीओके, पीओके बोले तो पाक अधिकृत कश्मीर, ध्यान रखना, पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। कश्मीर का वो क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान ने जो है क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है, अधिकार कर रखा है, उसको हम कहते हैं पीओके। ठीक है। तो यहां पर ये सीमा लगाता है अभी अफगानिस्तान। आगे हम बात करें, इधर लगता है चीन। चीन और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैक-मोहन। मैक-मोहन, और इस मैक-मोहन रेखा का निर्धारण हुआ था 1914 में। ठीक है, 1914 में इसका निर्धारण हुआ। लेकिन दोस्तों यहां पर ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है इसको हम कहते हैं अक्साई चीन। इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? इस वाले को कहते हैं अक्साई चीन। ये हो गया आपका अक्साई चीन। अक्साई चीन क्या है इसको भी समझना, इधर बता देता हूं मैं आपको। अक्साई चीन, तो दोस्तों अक्साई चीन का तात्पर्य है कि 1962 में भारत पाक युद्ध, माफी चाहूंगा, भारत चीन युद्ध के दौरान चीन द्वारा कब्जा कर लिया गया इस पर, या अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया गया मतलब चीन ने 1962 के युद्ध जो हुआ था उसमें जो है इस पर अधिकार कर लिया। अब ये इन दोनों के बीच की जो सीमा रेखा, जैसे यहाँ पीओके के और भारत के बीच की ये जो सीमा रेखा है, इसको तो क्या कहते हैं हम? इसको तो हम कहते हैं LOC। ये LOC तो किसको कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है, पीओके वाली सीमा को कहते हैं LOC। और LOC का अगर मैं बात करूं तो इसका अर्थ क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, या आप कह सकते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। माफी चाहूंगा, नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा। आगे बात करें हम तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अक्साई चीन और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है इसको कहते हैं LAC। LAC की बात करें तो LAC का मतलब क्या होगा? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो इनके तीनों नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसका वास्तविक या हिंदी अर्थ है वास्तविक नियंत्रण रेखा, और LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसका मतलब है नियंत्रण रेखा। यानी कि POK और भारत के बीच में कौन सी सीमा रेखा आ गई है? लाइन ऑफ कंट्रोल। जबकि अक्साई चीन और भारत के बीच में कौन सी है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी यहां पर एक विवाद भी चल रहा है आपने सुना होगा दोस्तों, यहां पर एक झील है पेंगोंग झील। यहां पर कौन सी झील है? एक पेंगोंग झील है, और इसी पेंगोंग झील के पास यहां पर अंगुली के समान 8 पहाड़ियां हैं, और उस विवाद को कहते हैं दोस्तों 8 फिंगर विवाद। 8 फिंगर विवाद, 8 फिंगर विवाद। दोस्तों ऐसे काम नहीं चलेगा यार, एक बार फटाफट से सारे के सारे दोस्त क्लास को फटाफट से लाइक करके शेयर करो इसको एक बार जल्दी से सारे के सारे। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आने वाली सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो एक बार सारे के सारे फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। फिर शुरू करते हैं आगे, और बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, और इससे बाहर आपके कुछ नहीं आने वाला है, दावे के साथ मैं कह रहा हूं। अगर आप राजस्थान जीके की भी क्लास लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, और जो है इसके बाद राजस्थान जीके की क्लास भी आपकी आने वाली है। तो लगातार बने रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, और ज्यादा से ज्यादा इसको क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्लास कैसी लगी। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। 8 फिंगर विवाद, पहली बात तो पूछिए 8 फिंगर विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो एक तो भारत और चीन के बीच में है, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। 8 फिंगर विवाद किन दो देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। नंबर 2 पर हम बात करें तो 8 फिंगर विवाद है क्या? तो दोस्तों यहां पर कुछ इस प्रकार की पहाड़ियां हैं, अंगुलियों के समान 8 पहाड़ियां हैं, ठीक है ना? कितनी पहाड़ियां हैं? 8 पहाड़ियां हैं। इन 8 पहाड़ियों में से जो 4 पहाड़ियां हैं, इन 4 पर भारत का अधिकार है ना, और इधर वालियों पर जो है 5 से 8 तक वो है भारत और चीन, मतलब यहाँ पर जो है नंबर 8 वाली पर यहाँ पर चीन का बेस कैंप है, और इसके बीच वाले ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं भारत के और हमारे जवान जो है क्या करते, सॉरी चीन के और भारत के जवान क्या करते हैं, यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। तो अभी हाल ही में क्या किया है, जहाँ से ये LAC गुजरती है, ये यहाँ से गुजरती है, फिंगर नंबर 4 और 5 के मध्य से गुजरती है ना, तो यहाँ से जहाँ से ये गुजरती है वहाँ पर एक झील है पेंगोंग झील। तो वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से आगे बढ़ गए हैं, और जब आगे बढ़े इनकी मतलब आगे की ओर बढ़े तो दोनों के बीच में विवाद हुआ, और उसी विवाद के कारण प्यारे विद्यार्थियों वहां पर क्या होता है, एक घाटी है जहां पर ये विवाद हुआ जिसका नाम है गलवान घाटी। क्या नाम है? गलवान घाटी। तो 8 फिंगर होने के या फिर ये पहाड़ियां होने के कारण इसको 8 फिंगर विवाद कहते हैं, जबकि वहां पर गलवान घाटी में ये विवाद हुआ इस कारण इसको गलवान घाटी विवाद के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है, 8 फिंगर विवाद, या फिर आप इसको कह सकते हैं गलवान घाटी विवाद, गलवान घाटी विवाद। तो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों करंट में चल रहा है, इसलिए पूछा जा सकता है कि 8 फिंगर विवाद या गलवान घाटी विवाद, या फिर यहीं पर जो झील है पेंगोंग झील, ये विवाद किन दो देशों के मध्य चल रहा है? तो भारत और चीन के मध्य है। 8 फिंगर विवाद या गलवान घाटी विवाद या पेंगोंग झील विवाद जो है किन दो देशों के बीच में है? तो वो भारत के और चीन के बीच में चल रहा है। इसका अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। उसके बाद में हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इधर आ जाता है आपका नेपाल, और यहां पर आ जाता है आपका भूटान। तो इन दोनों के बीच में और भारत के बीच में प्राकृतिक सीमा बनती है। कैसी सीमा बनती है? प्राकृतिक सीमा बनती है। यहां पर सीमा का कोई नामकरण नहीं है। तो यहां पर एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है दोस्तों लिपू लेक दर्रा। क्या नाम है? लिपू लेक। थोड़ा नीचे ले लेता हूं मैं इसको, लिपू लेक दर्रा। और ये लिपू लेक दर्रा जो भारत और नेपाल की सीमा पर, साथ ही चीन भी जो है यहाँ पर बिल्कुल नजदीक पड़ती है, चीन की सीमा भी, तो वहां पर स्थित है ये। तो नेपाल ने क्या किया, अभी हाल ही में अपना एक नया मैप जारी किया, जिसके अंतर्गत इसने इस लिपू लेक दर्रे को किसके अंतर्गत दर्शाया? अपने देश के अंतर्गत या अपने देश में दर्शाया, जिसका भारत ने विवाद किया, और ये एक प्रकार से लिपू लेक दर्रा विवाद जो है प्रचलित रहा है अभी। अब इस लिपू लेक दर्रा विवाद या इसको काला पानी विवाद भी कहते हैं। कारण क्या है देखिएगा। तो नंबर दूसरा विवाद हो गया आपका लिपू लेक या काला पानी विवाद। क्या है लिपू लेक विवाद और काला पानी विवाद? तो ध्यान देना,
यहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है, काली नदी, जो नेपाल से भारत की ओर प्रवेश करती है यहाँ से, इस दर्रे से। तो इस क्षेत्र में उस काली नदी का जल प्रवाहित होने के कारण इस क्षेत्र को हम काला पानी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काला पानी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इस लिपुलेख को या फिर काला पानी विवाद कहो, बात एक ही है। तो लिपुलेख दर्रा विवाद या काला पानी दर्रा विवाद जो है, सॉरी, काला पानी क्षेत्र विवाद जो है, ये किन किन के बीच में है? ये नेपाल और भारत के बीच में है। किस किस के बीच में है? नेपाल और भारत। सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि नेपाल और भारत के बीच में जो विवाद चल रहा है, या फिर यूं कहें कि काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है, या यूं कहें कि लिपुलेख दर्रा विवाद किन दो देशों के बीच में है। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, इन दोनों विवादों में से कोई एक जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, ये ध्यान रख लेना है आपको। उसके बाद हम बात करें तो इधर आ जाता है आपका म्यांमार। म्यांमार और भारत के बीच में भी सीमा रेखा बनती है, लेकिन इन दोनों के बीच में प्राकृतिक सीमा रेखा बनाने का कार्य जो है वो कौन करती है? अराकान योमा पर्वत। कौन सी? अराकान योमा। अराकान योमा जो पर्वतमाला है, ये इन दोनों के भारत और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। हालांकि म्यांमार तटीय सीमा या जलीय सीमा भी बनाता है। जो जलीय सीमा जो है इसकी वो क्या कहलाती है? कोको चैनल। जब मैं आपको जलीय सीमा पढ़ाऊंगा, तटीय सीमा की लेकर के हम बात करेंगे, उस समय मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद में आता है आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? जीरो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जीरो लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। जीरो लाइन लिख देता हूं मैं यहां पर, जीरो लाइन। जीरो लाइन के नाम से जो है इसको जानते हैं। अब बात करते हैं हम, एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना दोस्तों। हम बात कर रहे थे भारत की स्थलीय सीमा की, और भारत से कितने देश स्थलीय सीमा लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। उस पर कितने देश स्थित है? तो टोटल 7 देश जो है भारत से स्थलीय सीमा लगाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो 7 देश स्थलीय सीमा लगाते हैं, क्या ये केवल स्थलीय लगाते हैं? तो नहीं, ध्यान रखना। अगर बात आती है भारत से केवल स्थलीय सीमा लगाने वाले देश कितने हैं, तो फिर आपका आंसर 4 होगा। क्यों होगा दोस्तों? इसलिए होगा क्योंकि पाकिस्तान, म्यांमार, ये देखिए यहां पर लिखा है मैंने, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा लगाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत से स्थलीय और जलीय दोनों सीमा लगाने वाले देशों की संख्या कितनी है? 3 है दोस्तों। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और म्यांमार का है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। स्थलीय सीमा लगाने वाले देश कितने हैं? 7 हैं। केवल स्थलीय सीमा लगाने वाले देश कितने हैं? 4 हैं। नेक्स्ट, पीओके। पीओके क्या है? तो अभी भी हमने यहां पर समझा था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को रेड क्लिप कहते हैं। लेकिन जो पीओके है ये क्या है कि दोस्तों, पीओके पाकिस्तान ने क्या कर लिया है कि कश्मीर का कुछ क्षेत्र जो है वो जबरन इस पर अधिकार कर लिया है इन्होंने। और जब इन्होंने इस पर अधिकार कर लिया तो ये पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और इसको हम कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। अब जिस क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया, क्योंकि ये क्षेत्र तो रेड क्लिप रेखा का ये मतलब यहां से निर्धारित होती, लेकिन इन्होंने तो यहां पर अधिकार कर लिया, तो फिर एक सीमा रेखा यहां पर जो है हमने निश्चित की, और उस सीमा रेखा का नाम क्या है? उसका नाम है LOC। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है LOC। इसका नाम है दोस्तों LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, या आप कह सकते हैं नियंत्रण रेखा। फिर चलते हैं उधर, तो इधर अगर अपन आते हैं अक्षांश चीन की तरफ, तो ये जो हमारा बेल्ट है इस पर किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है, और चीन ने इस पर अधिकार कर रखा है। तो अब पहले ये जो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा थी, मैकमोहन, और मैकमोहन सीमा रेखा की मैं बात करूं तो दोस्तों, चीन जो है इसको तथाकथित मैकमोहन के नाम से जानता है, वो इसको सीमा रेखा नहीं मानते हैं, हम मानते हैं। तो यहां पर जो सीमा रेखा थी, अब ये यहां तक बढ़ गए, आगे तक, अब यहां तक बढ़ गए, तो यहां पर एक नई सीमा रेखा का निर्धारण ये जो हुआ इस प्रकार से, यहां पर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं LAC। तो इसको हमने क्या कहा दोस्तों? LAC। LAC बोले तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। और ये वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC किनके मध्य है? अक्षांश चीन और भारत के मध्य है। जबकि LOC किनके मध्य है? POK और भारत के मध्य है। चलिए, और चीन और भारत के मध्य कौन सी है? मैकमोहन रेखा, जो 1914 में निर्धारित की गई थी। उसके बाद बात करें नेपाल और भूटान की, तो नेपाल और भूटान दोनों प्राकृतिक सीमा बनाते हैं।
और नेपाल और भारत के बीच में हाल ही में एक विवाद प्रचलित है जिसका नाम है लिपुलेख दर्रा या लिपुलेख विवाद व काला पानी विवाद, जो भारत और नेपाल के मध्य है। जो मैंने आपको समझाया भी कि क्या है ये, एक मतलब दर्रे को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में विवाद हुआ। आगे बात करें तो इधर है म्यांमार, और म्यांमार और भारत के बीच में भी प्राकृतिक सीमा बनती है, लेकिन प्राकृतिक सीमा बनाता कौन है? जैसे इधर हिमालय बनाता है, लेकिन इधर कौन बनाता है? तो इधर बनाता है अराकान योमा जो पर्वत श्रृंखला है। वो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार के मध्य स्थलीय सीमा या प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। फिर आता है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं जीरो लाइन। कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत का ऐसा स्टेट जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा है? त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा की सीमा रेखा भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो उसको भी क्या कहेंगे? जीरो लाइन ही कहेंगे। हालांकि इस भारत और बांग्लादेश के बीच में भी एक विवाद था, 3 बीघा गलियारा विवाद, जो निपटा लिया गया है ना। तो वो भी एक विवाद था, पर वो निपटा दिया गया है। हालांकि मैं विवाद एक बार अलग से पूरे विवाद पढ़ाऊंगा। पाकिस्तान के विवाद कौन कौन से हैं, जो कच्छ वाला जो विवाद है, जो पीओके वाला, सारा विवाद अपन एक अलग से एक टॉपिक लेंगे, अलग से एक क्लास में जो है इनको करने वाले हैं। लेकिन यार दोस्तों ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, तो फटाफट से एक बार क्लास को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फटाफट से जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, लाइक और शेयर बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए। और जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो बिल्कुल अभी जाकर के सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। दोस्तों सारी डिटेल में मैं सारी क्लासें आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, अब यहाँ पर अपन ने बात कर ली कौन सा विवाद किन 2 देशों के मध्य है, ये सारी बातें अपने बीच हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ सीमा रेखाओं की लंबाई को लेकर के जो है हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और क्या चीज़ें हमें यहाँ से ध्यान में रखनी चाहिए। तो फटाफट से सारे के सारे मित्र जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत काम की चीज़ है। और मैं कह रहा हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाने दूंगा, दावे के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फिर बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, और क्या क्या चीज़ें और हमें यहाँ से ध्यान में रखनी है उनको ध्यान में रखते हुए अपन बात करेंगे। चलिए, ले लिया होगा आपने अच्छे से। अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अगर इसमें से कोई ऐसी चीज़ जो आपको कंफ्यूजन लग रहा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, बिल्कुल आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है ना। तो भाई चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो देरी नहीं करें, फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आगे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इनकी सीमा रेखाओं को लेकर के बात कर रहे थे। तो अभी अभी हमने चर्चा की भी है, कौन कितनी सीमा लगाता है ये अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा कौन कौन सीमा लगाता है स्थलीय सीमा। तो एक तो लगाता है आपका पाकिस्तान, उसके बाद में कौन आता है आपका अफगानिस्तान, उसके बाद में कौन आता है आपका चीन आता है, चीन के बाद में कौन आता है नेपाल आता है, नेपाल के बाद में आपका आता है भूटान, और भूटान के बाद में आपका कौन आता है म्यांमार, और म्यांमार के बाद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है। टोटल कितने देश स्थलीय सीमा लगा रहे हैं? 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। पाकिस्तान कितनी लगाता है? 3323 किलोमीटर की लगाता है। नंबर 2 पर मैं बात करूं तो आपका अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की लगाता है। नंबर 3 पर बात करूं तो चीन लगाता है 3488 किलोमीटर की लगाता है। नंबर 4 पर हम बात करें तो ये नेपाल लगाता है 1751 किलोमीटर की। नंबर 5 पर बात करें तो ये लगाता है 699 किलोमीटर की, और म्यांमार की बात करें तो ये लगाता है 1643 किलोमीटर की, और बात करें बांग्लादेश की तो ये लगाता है 4096 किलोमीटर की। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन लगाता है, सबसे कम कौन लगाता है? तो न्यूनतम स्थलीय सीमा लगाने वाला देश, स्थलीय सीमा लगाने वाला देश कौन सा है? वो है आपका अफगानिस्तान। सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगाने वाला देश तो वो कौन सा है?
वो है आपका बांग्लादेश। कितनी लगाता है? 4096 किलोमीटर लगाता है। अब यहाँ तक अगर यार फटाफट से एक बार शेयर कर दो यार, छोड़ो सारे के सारे, जल्दी से शेयर करो फटाफट से, और लाइक भी करो, शेयर भी करो फटाफट से। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी करो भाई। चलिए, तो आपके सामने आ चुकी है 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ध्यान रखना है, चीन पाकिस्तान कितने लगाता है? 3323। ये कितने लगाता है? 106। जबकि चीन लगाता है 3488, नेपाल 1751, भूटान 699, म्यांमार 1643 और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की लगाता है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करें कि जो पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर की जो सीमा लगाता है, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की जो सीमा लगाता है, इस पर भारत के कितने स्टेट स्थित हैं, कितने राज्य भारत के साथ पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा कौन लगाता है और कौन सी जगह पर कौन सा विवाद प्रचलित है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। जैसे पीओके वाला विवाद है, कच्छ की खाड़ी वाला विवाद है, तो उसको लेकर के कच्छ की रण वाला जो विवाद है उसको लेकर के भी हम चर्चा करने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से विवाद हैं और कौन कौन से स्टेट सीमा लगाते हैं, सबसे ज़्यादा कौन लगाता है, वो सारी चर्चा अपन करेंगे। अफगानिस्तान से कौन सा हिस्सा लगता है, कौन सा क्षेत्र लगता है, उसको लेकर हम बात करेंगे। चीन के साथ हमारे कितने स्टेट लगते हैं, नेपाल के साथ कितने स्टेट लगते हैं, भूटान के साथ कितने स्टेट लगते हैं, म्यांमार के साथ कितने स्टेट और कौन कौन से लगते हैं, बांग्लादेश के साथ कितने स्टेट और कौन कौन से, और इनके विवाद कौन से हैं, कौन कौन से विवाद जो निपटा लिए गए हैं और कौन कौन से विवाद जो अभी प्रचलन में है या अभी भी चल रहे हैं, उनको लेकर के जो है हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मैं सभी विद्यार्थियों से बताना चाहूँगा, सभी मेरे प्यारे दोस्तों से बताना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं भाई, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दियो और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना। मेरी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आपको जरूर बताना है। और प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी क्लासें रेगुलर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो आज के लिए इतना ही बहुत, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम साहब।